और मैं आपको आज के विशेष प्रयोग के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा और इस बात को स्पष्ट करूंगा कि ये साधना क्यों है। खड्गं चक्रगदेषु चाप परिधानं शूलं संगीश्वर शंखं संदधीं कैस्मीनां सर्वाङ्गभूषागतां नीलाः सुमध्यतमास्य पाददशकां शेवे महाकालिकां यामस्तो सपते हरो कमलजो हंतुं लभे कैटभं। जीवन एक छोटा सा बूंद की तरह जीवन है। बूंद की तरह जीवन इसलिए है कि कुल मिलाकर के हमारे पास 60-70 साल की आयु होती है। इस 60-70 साल में एक व्यक्ति सामान्य घर में जन्म लेकर के सामान्य स्तर से ही समाप्त हो जाता है, ऐसा 80-90% होता है। एक व्यक्ति सामान्य स्तर के घर में जन्म लेकर के ऊंचाई पर पहुंच जाता है और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन नीचे की जमीन पैदा हुए और अपने आप में राष्ट्रपति बन गए। एक पायलट, एक हवाई जहाज चलाने वाले व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन गया। यह भी जीवन की एक श्रेष्ठता है, उच्चता है। मगर क्या ऐसा हमारे प्रयत्नों से संभव है? अगर हमारे प्रयत्नों से संभव होता तो हम जीवन में अभाव, परेशानियां, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां, डिफिकल्टीज अनुभव नहीं कर पाते। और जीवन की समस्याओं के आज के इस भौतिक युग में जीवन की समस्याओं का आधारभूत तथ्य, आधारभूत देश लक्ष्मी की न्यूनता है, आर्थिक न्यूनता है, रोजगार की न्यूनता है, प्रमोशन की न्यूनता है, व्यापार वृद्धि की न्यूनता है और जो कुछ हम प्राप्त, जो कुछ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। नहीं कर पाने के पीछे हमारा सारा जीवन का अधिकांश समय 24 घंटों में से 20 घंटे और 18 घंटे इस बात में व्यतीत हो जाते हैं कि मैं परिवार का पालन पोषण कैसे करूं, बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे दूं, घर को कैसे सुख समृद्धि पूर्ण व्यतीत करूं, व्यापार कैसे बढ़ाऊं और घर में कौन सा तरीका होना चाहिए जिसके माध्यम से लक्ष्मी घर में स्थापित हो, घर में लक्ष्मी आए। आती है और चली जाती है, मगर हम जो कुछ करना चाहते हैं उसका अधिकांश भाग इसमें व्यतीत हो जाता है इस प्रकार के कार्य में। मुझे प्रसन्नता है कि आज में से अधिकांश व्यक्ति ने इस बात को समझा, एहसास किया। आप में से कई लोगों से परिचित हूं और पिछले 50 वर्षों में पूरे भारतवर्ष और पूरे संसार में और संसार के लगभग सभी देश में दीक्षाएं दी हैं, साधनाएं करवाई हैं, सफलताएं दिलवाई हैं और इस विज्ञान के युग में भी यह स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि साधना के माध्यम से ही जीवन में पूर्णता आ सकती है। आदमी प्रयत्न तो करता ही है, प्रयत्न तो प्रत्येक व्यक्ति करता है। आप में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आलस्य है और घर में 24 घंटे पड़ा रहता है। आप सभी प्रयत्न करते हैं, व्यापार या नौकरी या आर्थिक उन्नति के लिए या स्वास्थ्य के लिए या जीवन की दिशा निर्देश के लिए या जीवन की पूर्णता के लिए, मगर फिर भी कोई कोई कमी, कोई अभाव, कोई बाधा, कोई अड़चन हमारे सामने बराबर घिरी रहती है। वो समस्याओं से मुक्ति या निजात पाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। यद्यपि मन को समझाने के शास्त्रों में सैकड़ों विधियां समझाई, भक्ति है या राम की धुन से, कृष्ण की धुन से, कृष्ण की पूजा से, राम की पूजा से, बुद्ध की पूजा से, महावीर की पूजा से, ईसा मसीह की पूजा से और चिंतन से, विचारों से, मंत्र जाप से भी एक भक्ति काल है। इसके अलावा भी सैकड़ों विधियां, कीर्तन है, रामायण पाठ है, महाभारत का पाठ है, साधन की रामायण का कथा श्रवण है, महाभारत श्रवण है, ये भी विधि है, भक्ति की विधि है। मगर ये विधियां देव के साथ जीवन को ऊंचा उठाने में समर्थ नहीं है।
ये विधियां मन को समझाने की क्रिया है। एक हम भारतवासी संसार के देशों से तुलना करें तो हम सबसे ज्यादा संतोषी आदमी है। दुख दिया है तो भगवान ने दुख दिया है, भगवान सुख अपने आप देगा। इतना दुख पड़ा है तो भगवान की इच्छा है, सुख मिल गया तो भगवान की इच्छा है, पति लड़ाई कर रही है तो भगवान की इच्छा है, ऐसी भाग्य में लिखी थी, इसे मिल गई। बेटा का पुत्र है तभी भगवान की इच्छा है। हम केवल मन को समझा रहे हैं, प्रयत्न नहीं कर पा रहे, क्योंकि प्रयत्न का रास्ता आपके सामने नहीं है। जब प्रयत्न का रास्ता नहीं है तो फिर अगर मुझे कर्नाटक प्लेस का रास्ता मालूम नहीं है तो भटकता फिरूंगा, चाहे 4 घंटे भटकूं, चाहे 8 घंटे भटकूं, रोहिणी की तरफ चला जाऊंगा जाकर के और किसी जगह पहुंच जाऊंगा, मैं कर्नाटक प्लेस नहीं पहुंच पाऊंगा। और कर्नाटक प्लेस नहीं पहुंच पाऊंगा तो जो कर्नाटक प्लेस की जो मैं स्थिति है नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसलिए ऋग्वेद से लगा करके हमारे आर्य की प्राचीनतम सभ्यता, जहां पहली बार हमारे पूर्वज हमारे ऋषि सिंधु नदी के किनारे बैठ करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की रचना की, और उन वेदों में भी इसी बात पर महत्व दिया। भक्ति काल तो बहुत बाद में आया, सूर, तुलसी, कबीर, मीरा, ये तो औरंगजेब के और अकबर के जमाने के नील काल के बीच के समय में केवल 100 साल के इतिहास में, 100 साल की पीढ़ी में केवल भक्ति काल चला। जब भक्ति की लहर उठी और सैकड़ों भक्त पैदा हुए, सूर हुए, कबीर हुए, मीरा हुए, तुलसी हुए, नानक हुए और सैकड़ों भक्त हुए। वह भी एक विधि है। फिर तुलसी पैदा हुए अकबर के जमाने में, उन्होंने रामायण की सरल भाषा, अवधि भाषा रचना की और उसको बात करके सुना करके कथावाचक भी अपना पेट भरता है और सुनने वाले को भी एक आनंद की अनुभूति होती है, एक एहसास होता है। मगर एहसास होना और समस्याओं को दूर करना दोनों अलग अलग चीज है। भगवान के भरोसे रहना और प्रयत्न करके सफलता प्राप्त करने का दोनों अलग अलग चीज है। हम खुद अपने आप में इतने योग्य, इतने समर्थ, इतने श्रेष्ठ, इतने अद्वितीय बन जाएं कि वह सब कुछ प्राप्त कर ले जो कुछ हम चाहते हैं। क्या ऐसा संभव है? ऋषि ऋग्वेद के प्राचीनतम और सबसे पहले वेद ऋग्वेद में पहले सूत्र में कहा है कि मनुष्य केवल एक बूंद है, एक क्षणिक बुलबुला है। उस समुद्र में बुलबुले की जो विषाद होती है वो हमारी है। हम चाहे अपने आप में अहंकार से चूर हो जाए, मरी दिन बुलबुला फूट जाएगा और वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। मगर एक बुलबुला भी अपने आप में पूरा आकाश बन सकता है, पूरा बादल बन सकता है और पूरा बादल बन करके नदी को प्रवाहित कर सकता है। मैं ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्त की बात समझा रहा हूं। और मनुष्य को यदि जीवन में गुरु मिल जाए, गुरुवा सतपथ वदान पूर्वद सपुण्यत्वाम सदीर्घो अथोस्मान सक्रियते सपुनक्त प्राप्ताम सजदः। ये ऋग्वेद के प्रारंभिक सूक्त है। और ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम अधूरे उत्पन्न हुए हैं, अपूर्ण उत्पन्न हुए हैं और आज तक भी अपूर्ण हैं। स्वास्थ्य की वजह से अपूर्ण है, या घर में कलह है उससे अपूर्ण है, या धन की वजह से अपूर्ण है, या विषयों की वजह से अपूर्ण है। मगर अपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। और रास्ता तो इन विषय में हमारे दिन के हम गोत्र उत्पन्न कर रहे हैं। इस विषय में हमारे सामने रास्ता स्पष्ट रखा है कि केवल साधना के माध्यम से जीवन में पूर्णता प्राप्त हो सकती है। केवल मन को समझाने से पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। तो मन को समझाएंगे तो चिंता मत करे, दिन आएंगे, अच्छे आएंगे और भगवान सब ठीक कर लेगा, इस इंसान को रोटी थाली नहीं आ सकती। मन को समझाना हमारी कायरता है, एक बुजदिली है, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता तो फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ देते हैं। और हाथ जोड़ना उत्तम है, भगवान को स्मरण करना उत्तम है। मैं खुद भी पूजा पाठ करता हूँ, मगर क्रियमाण उच्चते क्रियमाणी मनुष्य क्रियमावान भवे सुखी। क्रियमाण उस कार्य को करने के लिए गुरु आग्रह आपके जीवन में कहीं मिल जाता है। हो सकता है मैं आपका गुरु नहीं हूं, मेरा शरीर तो आपका गुरु है, मेरे अंदर जो ज्ञान है वो आपका गुरु है। मैं अगर सही तरीके से आपको ज्ञान, आपको सही मार्गदर्शन दूं और आपको सफलता दिला दूं तो मैं आपका गुरु हूं। उनका फ्रॉड धोखेबाज में झूठा हूं। जब मुझे ज्ञान नहीं है तो मैं झूठा गुरु अपने आप को नहीं कहवा सकता। फिर आपको इकट्ठा करने के लिए मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आपको चेतना देने की मुझे अधिकार नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ यह है कि वह शिष्य का हाथ पकड़े
और उसको उस जगह पहुंचा दे जो उसके जीवन का लक्ष्य है, जो उसके जीवन का कर्तव्य है, और नहीं समझता है तो उसको समझाए। इसलिए शंकराचार्य ने चारों पीठों की स्थापना की। इसलिए शंकराचार्य ने समझाया कि उन शिक्षण को, व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होगा कि मैं किस रास्ते पर चलूं, मुझे ज्ञान नहीं है कि मैं किस रास्ते से चलूं। ड्राइवर को ज्ञान वह गुरु है, वो सीधा मुझे कनाट से जा सकता है, गुरु को ज्ञान है। इसलिए गुरु लालची नहीं हो सकता। गुरु का अर्थ यह नहीं कि मैं आपसे पैर बदलूं, पैर की मालिश करवाऊं, आपसे कुर्ता प्राप्त करूं, धोती प्राप्त करूं। और एक गुरु और शिष्य का धर्म, एक कर्तव्य, एक चिंतन, एक विचार जो हमारे शास्त्रों में है, यदि आप 1 रुपया रखेंगे, मैं लूंगा आपसे, मैं गुरु हूं आपका। अगर आपका मैं गुरु बनता हूं तो जो भी आपका गुरु है, मैं गुरु का कर्तव्य यह भी है कि शिष्य को अधूरा नहीं रहने दे, शिष्य को पूर्णता दे। शिष्य पूर्णता तब प्राप्त कर पाएगा जब उसमें विश्वास होगा, जब उसमें श्रद्धा होगी, जब उसमें समर्पण होगा। 3 चीजों की जरूरत है शिष्य में। अगर श्रद्धा है ही नहीं देवताओं के प्रति, तो भगवान शिवलिंग अपने आप में पत्थर का शिवलिंग है, आप उसे मिट्टी पीस लें, शिवलिंग आकर के तो आपका गला घोंट नहीं सकते। अब एक दिन को गाली निकल के घर चले जाए, एक दिन तो पीछे दौड़ेगी नहीं आपकी, क्योंकि आपकी श्रद्धा नहीं है। तो आप अपने जीवन में जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीवन जी रहे हैं, क्योंकि इसको पशु तुल्य जीवन कहा गया है। और वो पैरों वाला पशु जो हम सांस लेते हैं, क्योंकि पशु सांस लेता है, हम भी सांस लेते हैं। पशु रोटी खाता है, चारा करता है, हम भी भोजन करते हैं। पशु बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। पशु मर जाता है, हम भी मर जाते हैं। तो हमें पशु में डिफरेंस क्या है, क्या क्या अंतर है? अंतर यह है कि पशु के पास ज्ञान नहीं है, चेतना नहीं है, वह विवेक से काम नहीं ले सकता, उसके पास गुरु नहीं है, मार्गदर्शक नहीं है। पशु के पास ऐसे पशु तुल्य जीवन जी करके पशु तुल्य होकर मर जाता है। और ऐसे सैकड़ों लोग 2 पैरों वाले पशु भी हो सकते हैं, जो केवल एक ही बात, एक लक्ष्य के पीछे पड़े रहते हैं, जो भौतिक है, अय्यासी है, झूठ, छल, कपट उनके जीवन में है, और जीवन में सफलता प्राप्त तनाव मुक्ति चाहते हैं। तो तनाव मुक्ति कैसे हो सकती है, तो गुरु बता सकता है। यदि आपकी उसमें श्रद्धा है, यदि आपका उसमें विश्वास है, और यदि आपका उसमें समर्पण है। समर्पण करने के लिए आप मकान उठा के उनको दे दें, और ऐसा करते हैं तो वो खुद लालची है, फिर धोखेबाज। गुरु का ड्यूटी, गुरु का धर्म, गुरु कर्तव्य अपने निभाए कि उसको नहीं समझना है तो 1 बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार समझाए, मतलब उसको पूर्णता दे दे, तनाव मुक्त कर दे, और जीवन में सारी भौतिक समस्याओं को अपने आप में सफलता, श्रेष्ठता दे दे, और उसके जीवन की इच्छाएं पूरी कर दे। क्या ऐसा 1 क्षण में संभव है? 1 क्षण में भी संभव है, और 20 साल में भी संभव नहीं है। 20 साल में भी आप राम की पूजा करने के बाद राम के दर्शन हो ही जाए, कोई आवश्यक नहीं। तुलसीदास जिंदगी भर तुलसीदास तिलक करे रघुवीर, चित्रकूट के घाट पर बड़ी संजीवनी देव, नहीं दर्शन हो सके, उनको नहीं दर्शन हो सके, 2 दिन बाद में दर्शन हो सके, और हो जाए तो कोई लोगों को 1 क्षण है, रामकृष्ण परमहंस को 1 क्षण में महाकाली के दर्शन हो गए। यह तो अपने आप में पूर्ण आस्था है। उस राजमणि में जब रामकृष्ण परमहंस को काट तुम महाकाली की पूजा करोगे, महारानी की, कलकत्ता की, बंगाल की, और नित्य भोग लगाओगे। रामकृष्ण परमहंस तो बिल्कुल सीधे साधे थे। उसने भोग लगाने का टाइम आया तो उसने मिठाई का टुकड़ा लेकर के उसके सामने रखा, उसने खा, महाकाली ने खोला ही नहीं। उसने ऐसा नहीं सकता, मैं भोजन करूंगा, करेगी करेगी, ऐसा कैसे उसका भोजन नहीं करेगी? ऐसा सुनिए, बच्चा रहेगा तो माँ दूध पिलाएगी, तो माँ नहीं कैसे? पहले मेरी माँ नहीं, वैसे दूसरी दाई है। और ऐसा उसने कहा कि क्या नहीं खाना खा रही, उसको मैंने पक्का विश्वास था। ये तो 50 साल पहले की घटना है, 60 साल पहले घटना है, कोई मैं सफेद की घटना बता रहा हूँ, 100 साल 80 साल पहले घटना है। और 8 घंटे वो कॉर्ड लेके बैठे रहे, रात में तुम खाना खाओगी कैसे? ऐसा कैसे बात हुई? शास्त्र में लिखा है कि जब बच्चा कहे माँ को, माँ बोलती है, खाना खाती है, पानी पिलाई, जब तुम नहीं खाओगे मैं कैसे खाऊंगा? ऐसा कैसे हो गए? और मुझे रखा इसीलिए कि मैं आपकी पूजा करूँ, आपको खाना खिलाऊं। और अगर रामकृष्ण चेतावली आपने पढ़ी हो तो उनके हाथ से वो भोजन करती थी, की है, और सैकड़ों लोगों ने उनको, उनके जो साधक थे देखा है, विवेकानंद ने खुद ने देखा है। तभी वो नरेंद्र अपने आप में विवेकानंद बना, उनका शिष्य बना। देखा है अपने आप में पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास। कैसा होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हो नहीं सकता कि मैं करूँ, सफलता नहीं मिले। वो 8 घंटे में महाकाली के दर्शन कर चुका,
और आज भी जिसने मंदिर बनाया पूरे जीवन में महाकाली दर्शन नहीं कर पाई।